तीन चीजों से अपना भेद ज्ञान करना है। पहला है शरीर और बाहर का संसार, ये मेरे नहीं है क्योंकि छूट जाते हैं, और जो छूटे वो मेरा नहीं। और प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं, जीवन काल में भी छूटते रहते हैं और जीवन के अंत में शरीर भी छूट जाता है। और ऐसे बारीकी से देखें तो शरीर के परमाणु जिनसे शरीर बना है तो ये प्रति क्षण खिल रहे हैं। मतलब नए नए परमाणु रोज भोजन के माध्यम से आ रहे हैं और पुराने परमाणु सब जा रहे हैं। तो शरीर और बाहर का संसार मेरा नहीं है। इनके साथ जीना अलग बात है, इनके सहयोग में जीना अलग बात है। जैसे इस हॉल में जीना अलग बात है और इस हॉल को मेरा मानना अलग बात है। ये मेरा नहीं है। तो पहला तो यह है कि बाहर का संसार और शरीर ये मेरा नहीं है। दूसरा फिर आता है कि जो कर्म हमने बांधे हैं क्या वो मेरे हैं? तो बोलने में यही भाषा आती है कि मेरे ही द्वारा या मेरे ही कर्मों का उदय आया है। पर ये कर्म ही हमारे साथ हमेशा रहते हैं क्या? कुछ जन्मों तक भी रह सकते हैं लेकिन फिर छूट जाएंगे। निगोद में जिन कर्मों का उदय था वो अभी है क्या? वो चले गए। और अभी जिन कर्मों का उदय चल रहा है वो 100 जन्म के बाद रहेंगे क्या? तो चले जाएंगे। इसलिए कर्म भी टेम्परेरी मिलता है, इसलिए कर्म भी मेरा नहीं है। फिर बात आई कि जो भाव मेरे हो रहे हैं, जो राग द्वेष मुझ में हो रहे हैं, ये किसके हैं? तो राग द्वेष भी टिकाऊ नहीं है, टिकते नहीं है। बचपन में जिस चॉकलेट का राग आता था अब वो राग है क्या? किसी को अपने पड़ोसी का राग होगा और जगह बदल दी, मकान बदल दिया, अब वो राग बचा क्या? वो चला गया। कोई चीज पहले बहुत पसंद थी पर अभी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका राग रहा क्या? तो ये राग और द्वेष ये दोनों भी टिकते नहीं हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे साथ है और हमेशा है? तो मैं आत्मा और मेरे अनंत गुण, बस ये मेरे हैं। तो तीन चीजों से अपने को भेद करना। पहले वो बोलते हैं नो कर्म। शरीर और बाह्य पदार्थ को क्या बोलते हैं? नो कर्म बोलते हैं। 8 कर्मों को बोलते हैं द्रव्य कर्म। और राग द्वेष मोह को बोलते हैं, अज्ञान को बोलते हैं, विकारी भावों को बोलते हैं भाव कर्म। तो नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन तीनों से भिन्न अब जो बचा वो कौन है? तो वो एक शुद्ध, अखंड, अभेद, अनंत गुणों वाला आत्मा। बस यही मैं हूं और यही मेरा है, ये मेरा साम्राज्य है। बस इसके बाहर में जाता नहीं और बाहर वाला मुझ में आता नहीं।